नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बढ़ती कीमत का दिख रहा असर, झारखंड में 4 लाख गैस सिलेंडर की खपत हुई कम। झारखंड में घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि राज्य में रसोई गैस का खपत में गिरावट आई है। पिछले एक साल की तुलना में इस वर्ष अप्रैल जून माह में लगभग 4 लाख सिलेंडर की खपत कम हुई है। अभी तक सिलेंडर की कीमत 1110 रुपया 50 पैसा हो गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 10,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, डीसी ने की तैयारी की समीक्षा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा निजी क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में 16 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों में कुल 10,000 नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। रांची के नए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसकी तैयारी को लेकर समीक्षा की है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम की तैयारी एवं सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों को नोडल पदाधिकारियों से अद्यतन सरकारी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देवघर में कांवरियों के लिए बने बड़े बड़े पंडाल, मिलेगी कई सुविधाएं। 2 साल तक कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने के बाद इस बार श्रावणी मेला 2022 में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देवघर जिला प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। मानसिंगी क्यू कॉम्प्लेक्स के बाद से ही कांवरिया की कतार के लिए पंडाल बना दिया गया है। वहीं पंडित शिवराम झा चौक से हनुमान टिकरी मोड़ तक भी लंबा चौड़ा पंडाल पूरी तरह तैयार हो गया है। इस पंडाल में इस बार 4 स्पाइरल बनाए गए हैं। इसके बाद हनुमान टिकरी मोड़ से तिवारी चौक होते हुए आरके मिशन गेट तक कांवरिया रूट लाइन में अस्थायी शेड बना हुआ है, जिसे कहीं कहीं रिपेयर कर एक स्टील पाइप लगाया गया है ताकि कोई भी कांवरिया घुसपैठ नहीं कर सके। झारखंड में कुछ स्कूलों में उर्दू की पुताई, कई जगह विरोध की वजह से रुके हाथ। जामताड़ा के करमाटाड़ व नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के नाम के साथ उर्दू जोड़ने और रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया। बुधवार को राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिराजपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमुंडी समेत अन्य विद्यालयों में नियमित रूप से विरुद्ध स्कूल के नाम के साथ अंकित उर्दू शब्द को रंग से पुताई कर मिटाया गया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरिया, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बागबेर, प्राथमिक विद्यालय ऊपर भिटरा समेत कई अन्य विद्यालयों के नाम के साथ अंकित उर्दू शब्द को मिटाने की कोशिश करने पर विरोध का सामना करना पड़ा, जिस कारण कई विद्यालयों में ग्रामीणों के दबाव के कारण उर्दू शब्द को नहीं मिटाया जा सका। लिहाजा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ओर से विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। अब घर के दरवाजे से फ्री में नहीं होगी सफाई, निजी कंपनी वसूलेगी फीस, जाने हर महीने किसे कितना देना होगा चार्ज। धनबाद में घर के दरवाजे पर हर दिन सुबह आने वाले सफाई वाहन की सेवा अब मुफ्त नहीं मिलेगी। नगर निगम ने यूजर चार्ज वसूली का काम निजी एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया है। निगम ने टेंडर निकाल दिया है कि 29 जुलाई तक टेंडर डालने की तिथि निर्धारित की गई है। रांची में निजी एजेंसी के पास यूजर चार्ज वसूली का जिम्मा है। धनबाद नगर निगम भी उसी तर्ज पर यहाँ भी व्यवस्था लागू करने जा रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बंट रहे बैग की गुणवत्ता जांच का आदेश, 15 तक जमा करने का रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे स्कूल बैग की जाँच की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का यह जानना चाहती है कि ये स्कूल बैग 1 साल चलेंगे या फिर 2 साल तक इसका उपयोग किया जा सकेगा। दरअसल कई जगहों से सूचना आई है कि पिछली बार बांटे गए बैग साल भर भी नहीं टिक पाए। इस जानकारी के बाद राज्य परियोजना निदेशक यानी एसपीडी किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को जांच करने के निर्देश दिया है। साहेबगंज के कारोबारी डहू यादव से ईडी ने की पूछताछ, उपस्थित नहीं हुए पंकज मिश्रा। ईडी ने गुरुवार को विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नजदीकी
डहू यादव से रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की गई। ईडी ने पूछताछ के लिए डहू यादव को बुलाया था। ईडी की टीम ने साहेबगंज में गंगा नदी में संचालित नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड के बारे में जानकारी ली। आरोप है कि कंपनी झारखंड से अवैध रूप से गिट्टी, स्टोन, चिप्स वगैरह नहीं मार्ग से बिहार भेजती थे। बता दें कि 8 जुलाई को साहेबगंज में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी के 18 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। इसके बाद 13 लोगों को समन भेजा गया, जिसमें डहू यादव भी शामिल थे। बुधवार को अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने साहेबगंज जिले के निवासी और जेवर कारोबारी संजय दीवान से पूछताछ की। हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामला में निर्वाचन आयोग में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी माइनिंग लीज मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई। हेमंत सोरेन की तरफ से एसके मेंदिरता से पक्ष रखा गया। पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त मुकर्रर कर दी गई। पिछली सुनवाई में भाजपा के अधिवक्ता ने करीब 2 घंटे तक अपना पक्ष रखा था। मामले में भाजपा ने सहयोग से शिकायत की है। भाजपा की मांग है कि हेमंत सोरेन के चुनाव कानूनों के तहत विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया जाए। मालूम हो कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट भी सुनवाई चल रही है। मानव तस्करी मामले में अदालत ने बरकरार रखी दलेर मेहदी की 2 साल की सजा, हुए गिरफ्तार। 2003 के मानव तस्करी मामले में सिंगर दलेर मेहदी को हुई सजा के खिलाफ दायर की गई अपील को गुरुवार को पटियाला की एक अदालत ने खारिज कर दिया। फिर इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दलेर और उसके भाई को इस मामले में 2018 में 2 साल की जेल हुई थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। कमलनाथ बोले, बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के वोट के लिए कांग्रेस विधायक को ऑफर किए 1 करोड़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे, राष्ट्रपति चुनाव को वोट देना है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को। नाबालिग को अंडाणु बेचने के लिए मजबूर करने के बाद तमिलनाडु में 4 अस्पतालों को बंद करने का आदेश हुआ जारी। 16 वर्षीय लड़की को अपने अंडाणु बेचने के लिए मजबूर करने के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर तमिलनाडु में 4 अस्पतालों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। लड़की को उसकी मां के द्वारा 8 बार अंडाणु बेचने के लिए मजबूर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया, नाबालिग को वयस्क के तौर पर दिखाया गया। ओवैसी बोला, ऐसे कानून का समर्थन नहीं करूंगा जो केवल 2 बच्चों की नीति को अनिवार्य करता हो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में केवल 2 बच्चों को अनिवार्य करने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमें चीन की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मैं किसी ऐसे कानून का समर्थन नहीं करूंगा जो केवल 2 बच्चे की नीति को अनिवार्य करता है, क्योंकि इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपया प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपया प्रति लीटर की हुई कटौती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को राज्य में पेट्रोल के दाम में 5 रुपया प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपया प्रति लीटर की कमी की घोषणा की। हाल ही में सीएम शिंदे ने कहा था कि उनकी सरकार महाराष्ट्र के लोगों को राहत देने के लिए ईंधन पर लगने वाले वैट में कटौती करेगी। कई राज्यों में बहुत अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई सूची। IMD ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बहुत अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। कर्नाटक में कल यानी गुरुवार को, जबकि मध्य प्रदेश में 17-18 जुलाई और छत्तीसगढ़ को 16-18 जुलाई तक बहुत अधिक बारिश होने की आशंका है। वहीं ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक हफ्ते में हैजा से 5 लोगों को ही मौत, सामने आए 181 केस। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले 1 हफ्ते से हैजा के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 181 केस सामने आए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। गौरतलब है कि चिखलदरा ब्लॉक में डोंगरी, कोयलरी और घाना गांव और अमरावती ब्लॉक का नया अकोला गांव हैजा से प्रभावित है। बाढ़ के चलते असम में 2,50,000 लोग अब भी प्रभावित। मृतकों की संख्या हुई 193। असम में बाढ़ के चलते बुधवार को नगांव जिले में एक शख्स की मौत के बाद राज्य में इस साल अब तक बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। वहीं राज्य के 5 जिलों में 2.5 लाख लोग बाढ़ से अब भी प्रभावित हैं। दरअसल 17,014 लोग 71 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। संसद में नहीं बोले जा सकेंगे जुमला जीवी, लॉलीपॉप जैसे शब्द।
नहीं बनेंगे कार्रवाई का हिस्सा। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई के दौरान सदस्य जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्ष में ऐसे शब्दों का नया संकलन तैयार किया है। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे कार्रवाई के हिस्सा नहीं होंगे। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने संबंधी याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगी एसपी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में न्यायालय से केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने को निर्देश देने का अनुरोध किया गया। स्वामी कई बार अपनी याचिका पर सुनवाई का अनुरोध कर चुके हैं। केंद्र ने 3 धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली तरंगा हिल अंबाजी आबू रेल नेटवर्क को मंजूरी दी। केंद्र ने कनेक्टिविटी बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार के लिए तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड कई रेल लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसकी लागत 2798.16 करोड़ होगी, जिसे 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। बकौल मंत्री यह लाइन 2 राज्यों और 3 धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी और मुख्य लाइन पर भार कम करेगी। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, डीए आरडी में 13% की वृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, जुलाई वेतन में मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर के लिए 5वें वेतनमान के लिए डीए डीआर में 13% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।